हेलो दोस्तों, मैं अनामिका आज फिर से आपके साथ मेरी पुरानी शाही से लिखी वो कहानी जिसका नाम है गुजरे हुए पल, जो आज आपको सुनाने वाली हूँ। कहानी चारू और अभिषेक की है। तो चलो सुनते हैं ये कहानी मेरे अल्फाजों में। शाम ढल रही थी। आसमां बड़ा ही साफ नजर आ रहा था। रिटायरमेंट के बाद बस ये खोखली बन चुकी जिंदगी से कहीं दूर जाना था। बैठे बैठे मैंने सरला को बोल ही दिया, सरला मैं 4 हफ्तों के लिए सरसनगर जा आता हूँ। पढ़ाई के बाद दोनों बच्चे अमेरिका चले गए और सरला के साथ तो मानो सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए ही शादी का रिश्ता था। उखड़ी उखड़ी रहती सरला ने ना कभी कोई मांग की और ना कभी कोई शिकायतें। बस बच्चों को बड़ा किया और घर संभाला। पति पत्नी का रिश्ता तो सिर्फ नाम का ही था। अभी सिर्फ मुझे सरसनगर का रेत से ढका वो समंदर और वो किनारा दिख रहा था, जहां सामने नारियल का पेड़ और उसके नीचे बंधा हुआ वो मकान, जिसकी खिड़की से झांकती हुई चारू की नजर। चारू, मेरा वो इश्क जो कहीं सालों से मेरे दिल में अंदर बस पल रहा था, जिसका ना कभी उसने जिक्र किया था ना कभी मैंने। शादी तक कभी किसी ने हिम्मत ही ना जुटाई। उसके पापा ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। फिर भी हमारा यूं रोज मिलना, नारियल के पेड़ के नीचे बैठना फिर भी वैसा ही था। सरसनगर जाने का मेरा मन बस सिर्फ उन यादों को दोहराने का ही था। आज 28 साल बाद भी समंदर के किनारे की रेत में दौड़ती हुई चारू की वो आवाजें, अभिषेक पकड़ के दिखाओ, उसकी उड़ती हुई वो जुल्फे और सरकता हुआ वो दुपट्टा, मानो मुझे आज और भी उम्मीदें दे रहा था। शादी के वक्त चारू के पापा ने यही कहा था कि चारू बहुत ही अकेली है। शादी के बाद कब तक मैं रहूं क्या पता, तुम उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हो, उसका साथ कभी ना छोड़ना। लेकिन उनको कहाँ पता था कि चारू अब दोस्त से भी ज्यादा है। कहाँ पता था मुझे चारू पूरी जिंदगी के लिए साथ चाहिए थी। दूसरे दिन की ट्रेन से मैं सरसनगर पहुंच गया। गेस्ट हाउस में सामान रख के मैं फ्रेश हुआ और निकल पड़ा उस समंदर के किनारे, जो कुछ मिनटों तक की दूरी पर था। आज जाते ही मेरी नजर ना तो उस समंदर पे थी ना वो रेत पे, लेकिन उस बंद खिड़की पे पड़ी। अब कहाँ चारू यहाँ मिलने वाली थी? वो तो शादी करके अपने परिवार के साथ होगी। अफसोस भरी नजरों से मैंने चारों ओर देखा। पानी अब नारियल के पेड़ से काफी दूर जा चुका था। क्या पता मेरी सुखी जिंदगी की तरह ये दरिया भी सूख गया हो। मेरी नजर वो पुराने मकान के दरवाजे पे पड़ी। कोई बुजुर्ग दिखने वाली अम्मा पौधे पे पानी डाल रही थी। मेरे कदम रुक नहीं पाए। मैं गया और अम्मा की ओर देखा। कोई अनजान चेहरा था, तो फिर मैं वापस चला आया गेस्ट हाउस पे। शाम को कुछ फ्रूट्स लेने थे। मैं सब्जी बाजार गया। अब सब कुछ यहाँ बदल गया था वक्त के साथ। नए चेहरे, नई गलियां, नए घर, कुछ उजाला सा था। लेकिन आज वो बंद खिड़की ने मानो मेरे अंदर अंधेरा कर दिया था। 30 रुपए की 250? इतने कौन लेता है भैया, थोड़े कम कर दो। आवाज चारू की ही थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा। आसमानी रंग की साड़ी पहनी थी। अब बाल सफेद थे, आंखों के नीचे काले धब्बे भी थे, लेकिन आंखों की वो चमक आज भी वैसी ही थी। उतने ही जोरों से आज भी वो बोल रही थी, चारू। मैंने सोचा अभी बुलाता हूं, लेकिन मेरे लफ्ज ज़बां पे आके रुक गए। मैं उससे पीछे की गली में खड़ा रह के तब तक देखता रहा जब तक वो वहां से ना गई। मन मानो पतंग की तरह आसमां में उड़ने लगा हो।
56 साल की उम्र में भी मुझ में आज वो अभिषेक था जो चारू के साथ दौड़ता था उस समंदर के किनारे। अब चश्मे भले थे, लेकिन चारू को देखने वाली वो नजर आज भी फिर से जवा हो गई थी। गेस्ट हाउस पे आके अब मैं सुबह का इंतजार करने लगा था। आज खाना भी नहीं खाया। सुबह के इंतजार में रात भर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही नहा के फ्रेश हुआ और तुरंत चल पड़ा। रास्ते में अचानक मुझे कुछ याद आया। चारू वहां थोड़ी रहती है, वो तो अपने परिवार के साथ होगी। क्या कहूंगा मिलके? उसको इतने साल बाद कुछ याद होगा, मुझे पहचान तो पाएगी ना। लेकिन मैं फिर भी गया। बूढ़ी अम्मा आंगन में चावल साफ कर रही थी। अम्मा जी, यहाँ चारू रहती है क्या? मैंने पूछा। हाँ साहब, मैडम तो अंदर है, रुको मैं मैडम को बुला के लाती हूँ, अम्मा जी ने कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि सच्ची में चारू वहां होगी। थोड़ी देर में चारू बाहर आई। अभिषेक जी, आइए आइए। क्या मैं इतना बुढ़ा हो गया था? मैंने खुद के चेहरे पर हाथ फेर के सोचा, अभिषेक जी? वो घर आज भी वैसा ही था। वही आंगन में रखा वो पुराना टेबल, वो 2 कुर्सियां और टेबल पे नीले रंग के चाय के 2 कप, जो दोनों चाय से भरे थे। बिल्कुल वही पल थे जब हम शाम को हर रोज थक के आते थे और चारू के बाबा 2 चाय के कप टेबल पे रख के चले जाते थे और हम चाय पीते पीते बहुत सारी उटपटांग बातें करते थे। लेकिन आज वो कप देख के मैंने सोचा, शायद चारू के पति का हो। अरे बैठिए ना, चारू बोली। मैं बैठा और पूछा, कैसी हो तुम? उसने हंसते हंसते कहा, ठीक हूँ, और आप यहाँ कैसे? मैं कैसे बोलता कि बस तुम्हारी यादों के साथ जीने के लिए आया हूँ। मैंने पूछा, चारू, तुम्हारे बाबा? अरे वो तो शादी के 3रे साल ही चल बसे थे। तुम यहाँ घूमने आई हो? तुम्हारे पति नहीं दिख रहे? नहीं, मेरे पति निरंजन कब के गुजर गए। उसको लंग कैंसर था। उसके बाद मैं यही रहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं एकदम चुप सा हो गया। अरे आप वो सब छोड़िए, अपने बारे में तो बताइए। बस 2 बच्चे अमेरिका है और पत्नी सरला घर पे। अच्छा, चारू मुस्कुराते हुए बोली। अभिषेक जी, चलो बाहर घूम के आते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। हम बाहर रेत पे चलने निकले, दूर तक पहुंचे, लेकिन ना चारू कुछ बोली ना मैं। शायद वो प्यार भरी यादें आज यादें ही बनकर रह गई थी। हो सकता है कि वो सोच रही होगी कि इस उम्र में वो मस्तियाँ कहाँ मुमकिन है। हम वापस लौटे। वापस आते वक्त आखिर में मैंने पूछ ही लिया, अब बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना, चारू बोली। अकेली हो फिर भी 2 कप चाय? अरे निरंजन के जाने के बाद मैं शायद यादों के सहारे जी रही हूँ, तो बस 2 कप चाय पी लेती हूँ, बड़ी आसानी से ही उसने कह दिया। शायद चारू आज भी दोस्ती की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही है कि बात निरंजन की नहीं है। आदतें हम दोनों के साथ की चाय की थी। अब अंधेरा होने लगा था। मैं चाहता था कि चारू को अकेला छोड़ के कहीं ना जाऊं, सला को बोल दूं और हमेशा के लिए यहाँ आ जाऊं। लेकिन आज फिर से हम दोनों में से कोई नहीं बोला कि चाहत है, रुक जाओ। चारू ने भी आसानी से कह दिया, तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, आते रहिएगा जब तक यहाँ पे हो, फिर अच्छा लगेगा। निकल गया, आज भी अकेला। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। और आगे ऐसी कई सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल पुरानी शाही को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।